नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं whitemirchi.com। हम जाते हैं जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे लोगों के साथ बात करते हैं, आपके साथ उनकी मुलाकात कराते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आपका साथ कराने जा रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन इरादे बहुत मजबूत और बड़े हैं। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधी आपसे रूबरू कराते हैं। टीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये क्या धुआं सा निकाल रखा है शहर में आपने, सब तरफ टीना पराशर टीना पराशर। मतलब एक फिल्मी दुनिया की बात थी, टीना मुनीम के बाद दूसरी बार मैं अपने जीवन में टीना नाम को इतना फेमस होते हुए देख रहा हूँ। क्यों लगाए हैं बोर्ड इतने सारे? हाँ जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने एक आयोजन किया था श्री शिव महापुराण कथा का हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, फरीदाबाद, हरियाणा। तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक सकारात्मक सोच की तरफ लोगों को ले जाने की एक मुहिम शुरू की थी। तो मन था कि इस बार भी कुछ, जैसे नया साल अब आ ही गया, तो नए साल पे भी सब लोगों को बधाइयाँ दे दे। तो मन था सब लोगों को बधाइयाँ दे, लोगों को एक सकारात्मक सोच के साथ लेकर के आगे बढ़े, उनको सिखाए कि एकता में विश्वास है और सब एक साथ रहें हम लोग मिलकर के, और इस मुहिम को आगे हमारे बच्चों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी हमसे प्रेरित हो। और मुहिम का क्या है? कोई नेतागिरी करनी क्या? नेतागिरी तो ऐसा है कि हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सोच से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और चाहूँगी कभी कि हाँ, राजनीति में भी उतरे हम। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में मोदी जी बहुत ज़्यादा हमें प्रेरित करते हैं, तो वही महिला सशक्तिकरण के लिए मैं भी चाहूँगी कि अपना योगदान दूँ। मतलब आपने जो है ना मोदी जी का नाम लेके ये बता दिया है कि आपको भाजपा पसंद है। बिल्कुल। कोई खास कारण? एक कारण। जैसे कि मेरी पहचान एक सनातनी होना है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो उस सनातन धर्म को लेकर के मैं मोदी जी के साथ में जुड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे मोदी जी भी सनातन धर्म को लेकर के कितने ज़्यादा प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि सनातन धर्म को वो आगे बढ़ाए। क्या करती हैं आप? वैसे करती क्या है? काम धाम क्या करती हैं? उम्र कितनी है आप बता देंगे? वैसे लड़कियों से उम्र पूछनी नहीं चाहिए। 26। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? लिवलीहुड के लिए क्या करती हैं? पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ जी। क्या करती हैं? मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और कोर्ट में जाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, तो क्रिमिनल केसेस लेती हैं या आप? हाँ जी, क्रिमिनल केसेस लेती हूँ। मैंने LLM क्रिमिनल लॉ में किया हुआ है। अच्छा, पढ़ाई क्या क्या की है आपने? BSc फोरेंसिक साइंस से की है, उसके बाद मैंने LLB की है, फिर LLM की है। तो ये फोरेंसिक साइंस को क्यों नहीं करियर बनाया आपने? इसमें तो आदमी के मरने के बाद उसके रक्त मज्जा हड्डी का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं कि भाई ये कब पैदा हुआ था, कब मरा था, इसकी उम्र कितनी थी, मरा क्यों है, किस कारण से मरा है। क्यों नहीं किया? डर लगता था क्या डेड बॉडी से? उतना तो कर ही लिया था, उसके आगे लॉ इसलिए किया कि उसके आगे की कार्रवाई भी हम ही करें। अच्छा। हाँ जी। तो लोगों की एडवोकेसी करने का मन बना लिया है आपने। तो ये जो इस तरह का जो बोर्ड पर आता हूँ वापस, तो बोर्ड में आपने लोगों को बधाइयाँ दी हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता हूँ कि ये जो अभी सुनने में आया है 1 जनवरी 2025 से अब जनरेशन बदल रही है। हाँ जी। जनरेशन बीटा आ रही है, बिल्कुल। उससे पीछे जनरेशन अल्फा गई है, पीछे जेन जी गए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लोग इमोशन में थोड़े से कम हैं, इनके इमोशन उतने अच्छे नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं हैं। आप भी तो जेन जी में आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसे इनको इमोशन, क्या ये आरोप सही है या गलत है? और अगर ये इमोशन लेस है या इमोशन इनमें कम है तो उनको कैसे इमोशनल बनाया जा सकता है? हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी एक आयोजन किया है श्री शिव महापुराण कथा का हमारे इलाके में। तो उस आयोजन का मतलब ही ये था कि हम हमारी जनरेशन को, जो हमारे सनातन धर्म की हमारी धरोहर है, उसको आगे लेकर के जाए। उसको आगे लेकर जाने की हमारी ये जो मुहिम रही है, उसका पूरा कारण ही ये था कि एक युवा सोच को भी सनातन धर्म के साथ जोड़े और उनको सही रास्ता दिखाए उस सनातन धर्म के साथ में। तो मैं चाहूँगी
कि हमारे जैसे लोग सनातन धर्म के साथ में जब जुड़ेंगे, हमारे युवा सनातन धर्म के साथ जब जुड़ेंगे, तो वो अपनी सोच को एक सही रास्ता, एक सही दिशा दे सकते हैं। तो यही मेरा एक सबसे बड़ी मुहिम थी कि हम एक ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे कि लोग प्रेरित हो, युवा प्रेरित हो। तो मतलब यह है कि युवाओं के हाथ से आप हर हर महादेव कहते हुए सनातन के डंका को बजवाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे परम गुरु हैं, बिल्कुल चाहूंगी। और शिव ही क्यों? क्योंकि वो पहले योगी थे। अच्छा, हाँ जी। तो योग मतलब ये है कि अब मुझे तो ये लग रहा है कि लोगों को बिल्कुल जो नई जनरेशन है उसको आप परमपिता परमेश्वर का भक्त बनाने में बिल्कुल आमादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और इस कोशिश के और सोपान क्या है, क्या क्या करते हैं आप लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं एक भारतीय संस्कृति संघ की मेंबर हूँ, कोर मेंबर हूँ। वहाँ पे शिक्षिका हूँ, जहाँ पे लोगों को अपने साथ जोड़ती हूँ, छोटे बच्चों को हमारे साथ में जोड़ती हूँ, और उन बच्चों का एक पर्सपेक्टिव उस एक एज से बदलना, ताकि वो एक सही दिशा में चले, एक सही रास्ते पे चले, उनका हम काम करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको संस्कार और संस्कृति के बारे में बताना। तो वही संस्कार और संस्कृति जो हमारी धरोहर है, उसके बारे में हम उनको रोज बताते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि वो एक सही दिशा दे सके अपने जीवन को। हाँ, जैसे दो बूंद जिंदगी की आपको बहुत जरूरी है हर बच्चे को, उसी तरह से आपने उनको सनातन का एक ड्रॉप देने का ये प्लान बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल। तो ये ड्रॉप कहाँ कहाँ चल रहा है, ये किस तरह के, इस तरह की आयोजन कहाँ कहाँ हो रहे हैं? हमने अपने इलाके से शुरू किया है और अब हम हर एक स्कूल तक रीच आउट कर रहे हैं, हर एक स्कूल तक जा रहे हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, हम चाहते हैं वहाँ पे 1 से 2 घंटे की क्लास सुबह सुबह मैंडेटरी की जाए, कंपलसरी की जाए सभी बच्चों के लिए, जो कि फिजिकल फिटनेस को लेकर की होगी। फिजिकल फिटनेस एक मेंटल फिटनेस के साथ भी हम जोड़ना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बच्चों को लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सोच है वो हमेशा सटीक रहे। जब आप एक धर्म के साथ में जुड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक धर्म के साथ जुड़ गए हैं तो आपकी सोच भी बदलती है, वो सकारात्मक अपने आप हो जाती है। तो मेंटल फिटनेस की लोग बात करते हैं, सिर्फ हम करके दिखा रहे हैं। और उसका यही तरीका है कि आप उसको सुबह सुबह बच्चों को कुछ टाइम दें और उसमें उन बारे में बात करें जिन बारे में शायद लोगों के पास पूरा दिन टाइम नहीं होता करने का। तो एक ये भी सिलेबस का पार्ट है, ये भी मैंडेटरी है कि आप उनको ये बताएं सुबह सुबह उठ करके कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा धर्म क्या था, हमारे पूर्वज क्या बोलते थे और क्या सही और गलत है। शायद वो उस जगह से सही और गलत में फर्क करना और देखना खुद ब खुद सीख जाएंगे। ऐसा आरोप तो नहीं लगेगा कि लोगों को आप प्राग ऐतिहासिक काल में या माइथोलॉजी पढ़ाकर उनको आप आज जो टेक्नोलॉजी का युग है उनको पीछे तो नहीं ले जा रहे? देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह होती है और एक मेंटल फिटनेस अपनी जगह होती है और एक सही सोच अपनी जगह होती है। और बच्चों को ये सिखाना कि हमारे पूर्वज क्या कहते आए थे, वो एक अपनी जगह होती है। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ एक चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, दो चीजों को आप कहना पैरेलली लेके चला जा सकता है। पैरेलली लेके ऑफ कोर्स जाया जा सकता है, ताकि वो आगे अपने डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आ पाए और सही डिसीजन ले पाए, अपने बारे में सही और गलत की समझ रख पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको सनातन धर्म के बारे में बताएं, एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएं, एक सकारात्मक सोच दे, उनको एक दिशा दे। मुझे लगता है एक छोटे बच्चे का माइंडसेट आप एक इसी एज में चेंज कर सकते हैं। जब आपने इस एज में उनको एक सही रास्ता दिखा दिया, आपने उनको सही और गलत बता दिया और उनमें फर्क करना बता दिया, तो वो बड़े होकर के सही और गलत में अपने आप फर्क कर लेंगे। ठीक बात। आप नई जनरेशन को दिशा दे रही हैं कि वो संस्कारित होंगे तो उनसे कुछ गलत हो नहीं बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल, आई टोटली बिलीव इन इट। तो आप बात कर रहे हैं टीना पराशर से, उम्र बेहद कम है, नई जनरेशन की लीडरशिप की तरफ वो जा रही हैं। हम तो शुभकामना दे सकते हैं कि अपने जो विचार हैं उन विचारों को आप नई संतति में रोपिए, संस्कारित हों, पल्लवित पुष्पित हों और अंकुरित होकर बड़े वट वृक्ष बने। आज की मुलाकात केवल यहीं तक।
आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। आप देख रहे थे whitemirchi.com। बहुत शुक्रिया टीना जी, आपने बात की हमसे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।